मुझे छोड़ो, ये बताओ अनमोल के साथ कैसा चल रहा है? अच्छा है, बल्कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो यानी बात बन गई? कुछ नहीं, उसके पास गया और कहा, दोस्त मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या वाकई दोस्त कहा तुमने? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहा। मतलब मैंने कहा मेरी जान। यार बासित, अब तुम बस भी करो। अच्छा ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों अलहदा नहीं हुए। हाँ ये तो है। हफीज़ा आंटी वाला मामला और जो तुम्हें चोट लगी थी उससे वो बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन अब ठीक है, कोई मसला नहीं। छोड़ो, पुरानी बातों का जिक्र नहीं करते। हाँ हाँ, अब बहुत बेहतर है। चलो कैफेटेरिया चलते हैं। चलो। ज़ैनब, मैं चाय लेने जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? ठीक है। ज़ैनब, अम्मी कैसी है तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है कैसी हो सकती है? हमें एक छोटे से कमरे में बिठा दिया और इर्द गिर्द हमारे लोग ही लोग थे। कैसी हो सकती है मुलाकात? समझ सकता हूँ। असल में मुझे मलिहा पर गुस्सा आ रहा है। उसने फौरन ही सब कुछ करीम को बता दिया। नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी को कुछ मत बताना, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ कहना होता है ना। तुम पागल तो नहीं हो गई? ज़ैनब, अब क्या मसला हो गया? इसे क्या कह रही थी? छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ज़ैनब बात सुनो मेरी। क्या? बात करनी है मुझे तुमसे। मेरे साथ आओ, कुछ कहना है। देखो, मलिहा ने करीम को नहीं बताया। करीम को पहले ही ये बात पता चल चुकी थी उसकी अम्मी के जरिए। क्या बकवास है ये? अरे ज़ैनब, करीम को पता चल गया, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को भी पता चले, क्योंकि ये बात काफी पर्सनल है। मेरी अम्मी कातिल नहीं है, उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा ठीक है ना? क्या ठीक है? इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं बासित, मेरी अम्मी ने कोई गलती नहीं की। हाँ तो कोई बात नहीं। देखो, अनमोल की अम्मी ने भी कुछ नहीं किया था। उस वक्त भी तुमने अनमोल की अम्मी का साथ दिया था ना, उनके लिए भी फाइट की थी ना। वो बात बिल्कुल अलग है। सब लोग मेरी अम्मी के पीठ पीछे बातें करेंगे कि मेरी अम्मी एक कातिल है। देखो ज़ैनब, कोई ऐसा नहीं कहेगा, तुम दोबारा ऐसा सोचना भी मत। हाँ, लेकिन हर कोई यही सोचेगा। मैं जानती हूँ हर कोई मेरी माँ को कातिल ही समझेगा। ज़ैनब, ऐसा कोई नहीं सोचेगा और ना ही कोई कुछ कहेगा। मेरी बात का यकीन करो, संभालो खुद को। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि वो समझ जाए, लेकिन वो पागल है। मैं उससे कोई गलत बात नहीं कर रही थी करीम, और कुछ कहा भी नहीं उसे। ठीक है, अब रिलैक्स कर जाओ मलिहा। खुद ही बताओ मैं कैसे पुरसुकून रहूं करीम? शायद उसे लगाओ कि मैं उसके साथ भी कुछ कर दूंगा, जैसे मैंने अनमोल के साथ किया था। तो तुम्हें लगता है कि वो इतना सोच सकती है? मलिहा, ठीक है मेरी जान, मैं अब से ख्याल रखूंगी कि उसे बुरा न लगे और उससे कोई गलत बात भी नहीं करूंगी। अब तो अपना मूड ठीक कर लो मेरी जान। ठीक है। क्या हाल है मेरे भाई? हाँ, दरअसल तुमसे काम है, क्या हेल्प कर दोगे? क्या हम ज़ैनब के साथ तुम्हारे घर चल सकते हैं? जानते हो वो थोड़ी डिप्रेस्ड है। ठीक है। तुम लोग आजकल इतना क्यों सोच रहे हो? क्या मतलब है इस बात का? इसको इग्नोर करो बासित, बस रिलैक्स करो तुम। ठीक है, अब हम वहाँ जा रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि तुम और मलिहा आ जाओ, साथ बातें कर लेंगे, या हम साथ में कुछ और भी प्लान कर सकते हैं। मतलब यार बासित, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। और मेरा भी नहीं। देखो करीम, मेरा भी जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं सिर्फ ज़ैनब के लिए जा रहा हूँ ताकि वो थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। बासित, जहान सर ने फौरन तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं जिहान सर से मिलता हूँ। तुम लोग तब तक सोच लो, मिलता है। मिलते हैं फिर। मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। जब हमने मना कर दिया तो बार बार जिद कर कर क्यों पूछ रहा है?
बिल्कुल। बार बार क्यों पूछ रहा है वो? तुमने जान से तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अच्छा है। पता नहीं, अलबत्ता करीम ने उसे बताया है या नहीं। लो, अब ये क्या है? मुझे पता है तुम कह रही होगी कि ये क्या मुसीबत है। ज्यादा सोचो मत, बस एक टुकड़ा लो और मुस्कुराना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है। अब तो खाना पड़ेगा। ये तुम क्या कर रही हो? तुम भी ट्राई करो उसे। ये तो बहुत टेस्टी है। तुम भी ट्राई करो। खाओ। बहुत टेस्टी है। आ जाएं। सर आपने बुलाया मुझे? दरवाजा बंद करके अंदर आ जाओ। मेरे पास आओ। अब बताओ मुझे कि ये चोट कैसे लगी तुम्हें? सर सब कुछ पहले ही तो बताया है। बासत, मुझे बेवकूफ मत समझो और मुझे ये बताओ कि अनमोल और जान का इससे क्या लेना देना है? उनका कोई ताल्लुक नहीं इससे। ऐसा किसने कहा? हफीजा का भी इससे कोई ताल्लुक है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो बासत, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। अगर तुम मुझे खुद सब कुछ सच बताओगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर मैंने तहकीकात की और कुछ पता लगा लिया तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सर दरअसल मैं गिर गया था, एक्सीडेंट था एक। इसके अलावा सर मैं आपको क्या बताऊं? ठीक है, जाओ। क्या तुम जान को मेरे कमरे में भेज सकते हो? दरअसल मैंने इब्राहिम से कहा था कि वो हमारी इस मुलाकात को अरेंज करवाए। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। वैसे आपको कैसे पता चला कि मुझे पुलिस स्टेशन लाया गया है? दरअसल जमील ने मुझे फ़ोन किया था मीटिंग के लिए और अपने घर पे बुलाया था। लेकिन जब मैं उसके घर पर पहुंची तो वहाँ काफ़ी सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी और एम्बुलेंस की भी गाड़ियाँ थीं। और जब मैंने तुम्हें पुलिस के साथ देखा तो बहुत परेशान हो गई और मैं और तुम्हारे पीछे पीछे पुलिस स्टेशन आ गई। समझ गई। मैंने अल्तान से सुना जहान सर ने उसे फ़ोन किया था। अरे अब उसने ऐसा क्या कर दिया? पता नहीं। सादत इधर आओगे जरा। हाँ बोलो, क्या हुआ? जिहान सर ने क्या कहा तुमसे? वो समझते हैं बासित से मेरी लड़ाई हुई है। झूठ मत बोलो। एक कमीने शख्स ने जाके उनसे कहा वो दलील और उल्लू का। बस बस सादत, अब बताओ क्या हुआ है? किसी ने उनसे कहा है कि मेरी और बासित की बहुत बुरी लड़ाई हुई है। वो कह रहे हैं सच सच बताओ वरना स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन हमारी कोई लड़ाई हुई ही नहीं। मैं उन्हें बता बता के थक चुका हूँ। मैं जाके उससे बात करती हूँ। अब तुम जाकर क्या बात करोगी? तुम इस मामले से दूर रहो, ठीक है? हरगिज़ नहीं, मैं दूर नहीं रह सकती। मैं जाकर सब कुछ बताऊंगी। अरे अनमोल, अनमोल रुको तुम। अनमोल रुको, बात तो सुनो मेरी। तुम बात नहीं करोगी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। क्या जमील और आपके दरमियान कोई मसला चल रहा था? नहीं, मसला क्यों होगा? ये कहाँ से ख्याल आया तुम्हें? नहीं, मुझे लगा इसलिए। जिस तरह तुम कह रही हो उसे लगता है कि इन सब में मैं भी कसूरवार हूँ। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने उस दिन आप दोनों को बात करते हुए देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो आपको परेशान कर रहा है। हाँ, यानी उससे बात काम के हवाले से होती थी और कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो। नहीं, कोई मसला नहीं। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है?
मैंने आपका शुक्रिया भी अदा नहीं किया। ज़ैनब को गले लगाया आपने, उसे अकेला नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी, हरगिज नहीं। नहीं, कोई बात नहीं ऐमन। आ जाओ। सर, दरअसल मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, जो बैठो। काश जान गया ही ना होता। तुम क्या करने वाली थी? अकेली वहाँ जाती? हाँ, आखिर सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ है। हाँ बासित, मुझे तुमसे एक बात करनी है, इधर आओ। बासित। बासित के साथ मैंने किया था सर। जो भी हुआ सब में मेरी गलती थी, आप किसी को इल्ज़ाम ना दें। देखो जान, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, मगर बासित ने तुमसे ज़रूर कहा होगा कि मुझसे बात कर लो, लेकिन अब तुम गलत कह रहे हो। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरी गलती है। जो सज़ा देनी है मुझे दीजिए, मुझे आपकी हर सज़ा कबूल है। अब मैंने इतनी बड़ी गलती की है तो सज़ा तो मिलनी ही चाहिए ना। यहाँ हम किसी को चोट पहुंचाने की बात कर रहे हैं, पुलिस फौरन तहकीक करेगी। मैं जानता हूं कि तुम अनमोल को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सर, अनमोल का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए सर कहा है ना ही इसका कोई ताल्लुक है ना ही सदात का। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सर खुदा के मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, उसके बावजूद भी तुमने कहा कि गिर गए थे, ये नहीं कहा कि हादसा था। देखिए, वो एक हादसा था, बेवकूफ़ी थी मेरी, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं बासित, नहीं मान सकता मैं तुम्हारी बात। सर देखें, आप जानते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे दोस्त मेरी वजह से तकलीफ में आए। अगर मेरे दोस्तों को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं स्कूल में कदम भी नहीं रखूंगा। मैं कसम खाकर कहता हूं, चला जाऊंगा यहां से और वापस कभी नहीं आऊंगा मैं। ये आखिरी फैसला है मेरा। ठीक है, जा सकते हो तुम दोनों। मुश्किल वक्त में गुस्सा निकालने का बेहतरीन तरीका एक्सरसाइज करना होता है। चलो देखते हैं कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म करती हो। चलो ठीक है, फिर अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सर, मुझे इस बार बहुत मेहनत करनी है और इस रनिंग की एक वजह और भी है सर। क्या वजह है? मैं 17 नवंबर को वोडाफोन इस्तांबुल मैराथन में हिस्सा लेने वाली हूँ। आप भी आएंगे ना? सच कहूँ तो मुझे खुद मैराथन में दौड़ने के लिए एक अच्छी वजह चाहिए होगी। अगर मैं कहूँ कि इस मैराथन में हिस्सा लेके आप 50 के करीब इदारों के लिए अतिया जमा कर सकते हैं तो लीजिए, आपके पास भी एक वजह है। फिर तो मुझे तुमसे शर्त लगानी पड़ेगी। चलो खैर, हमें देर हो रही है, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तैयार हो? तैयार हूँ। गुलेन, इधर देखो जरा। यहाँ देखो मेरी तरफ। ठीक है गुलेन, लेकिन इतना रो क्यों रही हो? देखो अपना क्या हाल बना लिया है तुमने। अगर सच कहूं तो ऐमन तुम दोनों से बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है। पता है मुझे, लेकिन बात ये नहीं है। फिर क्या है? क्या कोई और बात हुई है? हाँ, कोई और मसला है। कुछ बहुत बुरा हो गया है। बासित, तुम्हें यकीन है हम सही जगह पर हैं? यहाँ तो चारों तरफ वीरानी है। हाँ यकीन है, फिक्र मत करो। देखो, यहाँ अगर कोई चोर उचक्के निकल आए ना तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर सीधा कहीं और भाग जाऊंगी। बासित,
वो सरप्राइज जो तुमने अनमोल के साथ किया पसंद आया? कौन सा? वो ही मैंने उसे तुम्हारे सरप्राइज के बारे में बताया, उसे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश थी। तुम्हें यकीन है जगह ज़्यादा डेंजरस नहीं है? चलो आ जाओ। ये तो बहुत प्यारा है। अच्छा लगा तुम्हें? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये जबरदस्त जगह है। ऐसे कितने खुफिया ठिकाने हैं तुम्हारे? किस चीज के? ये तो करीम की जगह है। हाँ सही कहा तुमने, ये करीम की जगह है। वाकई? उसने मुझे कोई काम करने नहीं दिया, सारी जगह उसने खुद तैयार की। मेरा दिल चाह रहा है कि झूठ बोल दूं और कहूं कि जगह बहुत बुरी है, मगर सच पूछूं तो ये जगह बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी। अच्छा, दरअसल हम दोनों हमेशा यहाँ आते रहते हैं। अगर ये जगह सिर्फ तुम्हारी होती तो और भी ज्यादा अच्छी लगती। सही कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक सरप्राइज दे सकता हूँ तुम्हें। तुम्हें नहीं देना चाहिए। मत पढ़ो जो लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ हर लफ्ज अधूरा है। मैं बस आसान जुमला लिख सकता हूँ। एक खूबसूरत बाग में खुद को तन्हा महसूस कर रहा हूँ। बस अपनी तन्हाई को मैं यूं ही तुम्हारी याद से दूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जज्बात की लहरें थमने का नाम नहीं ले रही। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इस दुनिया से बेगाना कर दिया है। बासित, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये किस शायर की नज़म है? जज्बात थे मेरे। क्या पसंद आई तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है मुझे पसंद नहीं आई? बहुत अच्छी नज़म थी, मुझे बहुत पसंद आई बासित। मेरे लिए कभी भी किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया। ये लोग कहाँ से आ गए? तुम्हें पता था? बदकिस्मती से मैंने बुलाया था। बहुत अच्छे। दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छे। क्या कर रहे थे? बस बातें कर रहे थे। बहुत अच्छे। मैंने उसे बताया था, उसे कहा था, झगड़ा किया था उससे, चिल्लाई थी मैं, गुस्सा किया था उस पर, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। हरगिज भी पीछे हटना नहीं चाहता था वो। लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? आकर मुझे क्यों नहीं बताया? एक बार भी नहीं कहा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम यकीन नहीं करोगे। फिर मैं उसके घर गई बात करने के लिए। मैंने उससे कहा कि मेरा पीछा छोड़ दो, ठीक है, लेकिन उसने मुझे कहा कि तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती, और उसने कहा कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और मुझे धमकी दी और मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैं अपने होशोबास खो बैठी थी। मैं तो बस उससे जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो तो मेरी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन फिर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया, और पास में टेबल पे एक कांच की बोतल पड़ी थी, और मैंने वो उठाकर उसके सर पर मार दी, और मुझे अंदाजा नहीं था कि उसे इतनी जोर से लग जाएगी, और वो लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों पे गिर गया।
लेकिन मेरा इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं डर गई थी, मैं क्या करती कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अंदर ही अंदर अपने आप से नफरत हो रही है मुझे। एमन मेरी वजह से जेल में है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, अब चुप हो जाओ। ठीक है, आप संभालो खुद को, हिम्मत करना होगी तुम्हें, हम हल निकाल लेंगे। हाँ, उसे निकाल लेंगे क्योंकि मैं सब कुछ बता दूंगी, हर एक चीज बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी जो हुआ था, क्योंकि मैं ऐसे नहीं जी सकती। नहीं, तुम्हें किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। माफ कर दो मुझे। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, मैं अभी आता हूँ। नहीं बासित, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? हाँ, हमें अक्सल ने भेजा है। क्या कोई मसला है? अक्सल? क्या बात है, जबरदस्त। हमने कोई मजाक नहीं किया। हाँ ना, मजा यही तो है। तुम लोग अब यहाँ से निकलो, शाबाश। ये जगह तुम्हारे बाप की है? नहीं। तो अपने काम से काम क्यों नहीं रखते तुम? तुम ये जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हो ना मेरे सामने खड़े होके, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, ये बात है। आ जाओ, आओ, आओ। क्या बोल रहे थे? क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये क्या कर रहे हो? लड़ाई मत करो, बातें छोड़ो उसे। करीम, मर जाएगा वो। क्या कर रहे हो तुम लोग? खुदा के लिए मत लड़ो। क्यों लड़ रहे हो? मत लड़ो तुम दोनों। उसे बताया था, उसे कहा था, झगड़ा किया था उससे, चिल्लाई थी मैं, गुस्सा किया था उस पर, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। हरगिज़ भी पीछे हटना नहीं चाहता था वो, लेकिन मेरा इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं डर गई थी, मैं क्या करती कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अंदर ही अंदर अपने आप से नफरत हो रही है मुझे। सब कुछ बता दूंगी, हर एक चीज बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी जो हुआ था, क्योंकि मैं ऐसे नहीं जी सकती। अगर उसे कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं, मगर हो तो सकता था। क्या तुम इसी तरह बहस करती रहोगी मुझसे? तुम्हें क्या है? ज़ैनब चुप हो जाओ। तुम बहुत अजीब हो, पता है ना? मैं? तुम और बासित। हम दोनों। हाँ बस यही, दोनों एक दूसरे के लिए कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। क्या तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो? इस बेवकूफ इंसान को क्यों पसंद करूंगा मैं? बेवकूफ? हर कोई जानता है असल बेवकूफ कौन है। वैसे इस बात से मुझे कुछ याद आ गया करीम। बासित, बेहतरी इसमें कि सोच लो कि क्या याद आया, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। अच्छा, कहो तो बता दूं फिर। ठीक है। खैर, जब हम छोटे थे, तकरीबन 5 साल के, मेरे पेरेंट्स मुझे ट्रैफिक हादसे में छोड़कर चले गए। हाँ, अगर मुझे पता होता तुम ऐसा करोगे तो मैं मौजू छेड़ता ही नहीं। चुप रहो, मैं इससे ज्यादा जज्बाती बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो बताओ। मेरी दादी मुझे फ्यूनरल पर नहीं लेकर गई। मैं अकेला घर पर था, पूरा दिन रोता रहा मैं।
फिर उस वक्त करीम आया मेरे पास और उस वक्त कहा कि तुम रोते क्यों हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आज से हम दोनों भाई हैं, मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तब तो मालूम ही नहीं था मौत का। तब वो इतना लंबा नहीं होता था, तुमसे काफी छोटा होता था वो। मुझे अच्छी तरह याद है, तुम हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लेते थे। खैर मैं बताता हूँ। बस करो, ज्यादा मत बोलो। और फिर हम इसके घर गए और उसी वक्त अहमद अंकल और सना मंटी घर पर ही आए थे। उस वक्त वो दोनों फ्यूनरल से थके हुए आए थे और इसने उन दोनों को खड़ा करवा दिया। इसने मेरा दायां हाथ अहमद अंकल के हाथ में थमा दिया और दूसरा सनम आंटी के हाथ में थमा दिया और कहा मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स हैं और आज से हम सब एक हैं। मुझे याद है, उस रात साथ सोए थे हम लोग, मैं, तुम, मेरा भाई। हाँ, वो बहुत प्यार करता था मुझसे, बहुत चाहता था। मगर हाँ, अगर तुम इतने खर्राटे ना लेते ना तो हमें बेहतर नींद आ जाती और सो भी पाते हम लोग। हाँ, असल मसला खर्राटों का नहीं था, बल्कि असल वजह कुछ और थी और वो थी तुम्हारे पसीने की गंदी बदबू। यार बस करो, बहुत गंदी। अरे बकवास मत करो बासित। बकवास सच कह रहा हूँ। यही रह गया था बस। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि काश मेरा भी कोई भाई बहन होता। मैं बचपन से ही बहुत अकेली थी, अब भी वैसे ही है, बल्कि उस वक्त से भी बदतर। बस उस वक्त मेरे पास तुम जैसा कोई दोस्त नहीं था। मैंने तो अपना सारा बचपन दरख्तों के साथ खेलते हुए गुजारा है। शायद यही वजह है कि मैं इतनी बागी बन गई। क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं, बस अम्मी के बारे में सोच रही थी। मैंने उनसे कहा था कि आज रात आसमान देखिएगा, अगर टूटा हुआ तारा देखें तो ज़रूर दुआ कीजिएगा। अगर आज रात कोई तारा टूटता है तो हम दोनों एक ही दुआ करेंगे, ताकि हम कल दोबारा मिल सकें और एक दूसरे को फिर से गले लगा सकें। चलो उठो, तुम सबको कहीं ले चलता हूं मैं। उठो। कहाँ? जल्दी चलो, उठ भी जाओ यार। चलो आ जाओ। ध्यान से। करीम, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पता चल जाएगा कुछ देर में। एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? सरप्राइज। ठीक है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं, लेकिन जब तुम्हारी कॉल आई तो हैरान रह गया मैं। हाँ ऐसा ही है, सालों से कोई खबर नहीं थी, लेकिन अचानक ये सब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ऐमन ऐसा कुछ नहीं कर सकती, पता है मुझे। गुज़रे वक्त में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि अगर किसी को बताओ तो वो समझ नहीं पाता, नहीं समझना चाहता है। ऐमन का कह रहे हो? क्या कर सकते हैं जिहान, किस्मत में ही यही था। जब हम जवान थे ना तो तब सब कुछ बहुत आसान था, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता था, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आता। जानता हूं मैं। कभी कभी इंसान ऐसे फंस जाता है कि समझ ही नहीं आता कि क्या कहे। जिस जहान को मैं जानता हूं वो ऐमन के लिए कुछ भी कर सकता है, पूरा यकीन है मुझे। हाँ मैं कर सकता हूँ, सच में कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा वापस माजी में चलते हैं। जब हम सब जवान थे उस वक्त जिहान ऐमन के लिए क्या करता? उसके लिए सब कुछ आसान था।
बिल्कुल।